सो प्रश्न क्षेत्र और आयतन के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पूछे गए हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ के क्वेश्चन पेपर में 12 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन है दोनों। सो आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ एज यू कैन सी ये वाला क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स में पूछा गया था। प्रश्न 5 का क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। मतलब एक लकड़ी का ठोस बेलन दिया गया है जिसके दोनों सिरे पर दो अर्धगोले मतलब दोनों सिरों से अर्धगोले खोद कर निकाले गए हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई इज इक्वल टू लेना है हमको 22/7। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा डायग्राम। सो लेट्स से हाउ विल मेक द डायग्राम। नाउ यू कैन सी कि हमने डायग्राम बना लिया है और हमें इस खिलौने का जो खिलौना बना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और पाई इज इक्वल टू हमको लेना है 22/7। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ इसमें दिखाई दे रही है, एक तो इसमें बेलन है और एक इसमें दिया हुआ है अर्धगोला। तो जो हमको गिवन है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो सेम होगी अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं। सो दोनों की त्रिज्या सेम होगी जो कि दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लोग नोट करेंगे। सो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कैसे हम निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा, इसमें हमें दो चीजें दी हुई है, एक तो बेलन, सो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल मीन्स बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना, क्योंकि दो अर्धगोले हैं तो दो अर्धगोलों का पृष्ठ क्षेत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो अर्धगोले हैं, एक ऊपर लगा हुआ और एक नीचे, और इन दोनों का वक्र पृष्ठ हमको निकालना पड़ेगा। सो अगर हम बेलन का और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे मीन्स जोड़ देंगे, तो हमारा जो संपूर्ण है पृष्ठ क्षेत्रफल वो निकल जाएगा इस खिलौने का। अब हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस 2 गुना अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। नाउ अब हम 2πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सो हमको यहाँ पर मिलेगा h प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा 2r। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हमको रखनी है। r हमें दी हुई है त्रिज्या 3.5 ब्रैकेट h, यानी कि ये ऊंचाई जो है वो बेलन की है जो कि हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस 2r, यानी कि 2 गुना r 3.5। अब हम 7 से 3.5 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.22 मल्टीप्लाई 0.5 10 प्लस 3.5 के 2 मल्टीप्लाई करके आएगा 7। अब बाहर वाले सारे 0.5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 22 ब्रैकेट 10 प्लस 17, और इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 17, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ है तो स्क्वायर में निकलता है। सो इस तरह से खिलौने का वक्र पृष्ठ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा मान 3.3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें आयतन निकालना है। यहाँ पर हमको एक चीज नोट करने के लिए दी हुई है कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है मीन्स बराबर है, और उनका जो त्रिज्या का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर है मीन्स त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर टोटल जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या मैंने बनाई है अर्धगोले की और शंकु की 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो चीज़ हमको दी हुई है सबसे पहले हम उसको मेंशन करेंगे। हमें दी हुई है शंकु की त्रिज्या जो कि बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं। सो अर्धगोले की त्रिज्या, तो ये जो त्रिज्या का मान हमको दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मेंशन करेंगे 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होती है, तो अर्धगोले की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर होगी, और हेंस इससे ये पता चलता है कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो टोटल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, मतलब टोटल ऊंचाई 6 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई 3,
तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो जो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे 3 सेंटीमीटर। शंकु की इस चीज को हम मेंशन करेंगे प्रॉपरली, ऊंचाई 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें इस ठोस का आयतन अगर निकालना है तो हमें दोनों चीजों का आयतन निकालना पड़ेगा। जो शेप हमको दी हुई है, हमें दिया हुआ है शंकु और अर्धगोला, तो ठोस का जो आयतन होगा, ठोस का आयतन इज इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि एक ही अर्धगोला है इस बार, तो एक अर्धगोले का ही आयतन निकालेंगे। तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होगा उसे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस जो अर्धगोले का आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर के क्यूब। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई, कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कॉमन नहीं ले, तो यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करेंगे। 1/3 पाई आर रखेंगे 3 गुना 3 स्क्वायर है, एच भी 3 है, प्लस 2/3 पाई आर रखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, हमको मिलेगा 9 पाई, 3 से 3 ये वाला भी कैंसिल आउट, तो हमको मिलेगा 3 से 9 एंड 9 2 सा 18, यानी कि 18 पाई। दोनों को प्लस करके हमको मिलेगा 27 पाई। अब हम पाई की वैल्यू रखेंगे, या तो हम अपना आंसर यहीं पर छोड़ कर सकते हैं, अगर हमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आयतन हो जाएगा। अगर हमें पाई की वैल्यू रखनी है 22/7 तो हम उसे रखकर भी आगे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर डेसिमल में आंसर लाने के लिए। तो यहाँ से 27 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अगर मैं रखूँगा 22/7, सो ऑलमोस्ट जो हमारा लगभग में आंसर आएगा वो आएगा 84.86 सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि हमारा आ जाएगा टोटल ठोस का आयतन। तो इस तरह से हम सरफेस एरिया यानी कि प्रति क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जेन लर्नर्स। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक आउट माय चैनल। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.